अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा 6 दिसंबर यानी कि आज के दिन को काले दिन के रूप में मनाया है। ब्लैक डे रूप के बनाने के बाद छात्रों का साफ तौर पर कहना है आज के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। यही कारण है जुमे की नमाज उनके द्वारा हाथों में काली पट्टी बांधने के बाद अदा की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का साफ तौर पर कहना है आज का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़े ही अपने फैसले में तमाम ऐसी बातें कही जिनको लेकर वो मानते हैं मस्जिद कल भी थी और मस्जिद आज भी उनके दिलों में जिंदा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का छात्रों के द्वारा स्वागत किया है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का हर छात्र सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों का पालन करता है। बाबरी मस्जिद को लेकर जो आदेश दिया गया था उसको लेकर भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र उस आदेश का स्वागत करते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद पर जो फैसला दिया गया उसको लेकर आज के दिन छात्रों के द्वारा काले दिन के रूप में इसे मनाया जाता है। 6 दिसंबर का वो काला दिन छात्रों का साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से 6 दिसंबर का वो काला दिन था जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। छात्रों का यह भी कहना है उन लोगों को क्लीन चिट दे दी गई, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन फिर भी छात्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तकबाल किया है। लेकिन आज के दिन को हमेशा वो काले दिन के रूप में मनाते रहेंगे, ऐसा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा कहा गया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र। काली पट्टी बांधी गई है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहूंगा कि मिराज फैजाबादी ने कहा था कि अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। 1992 में आज ही के दिन 6 दिसंबर को एक नाइंसाफ़ी शुरू हुई थी और हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। और मैं अपने अवाम को या हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिंदा कौमें कभी भी अपनी तारीख को नहीं भूलती हैं, और वो नाइंसाफ़ी आज इस हद तक बढ़ गई कि 1991 का एक्ट आने के बाद भी आज तक तमाम लोग जितने भी गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करना चाहते हैं हिंदुस्तान से, या इस्लाम पसंद या इस्लाम से दुश्मनी चाहते हैं, वो लोग आज मस्जिदों पर और दरगाहों पर पिटीशन डाल रहे हैं कि इसके नीचे मंदिर है। और मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये इससे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ेगा और उसके अलावा कोई भी फायदा नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुफीद है। क्या कहना चाहते हैं, क्या मकसद था आज जो छात्रों के हाथों पर काली पट्टी ली गई? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स पूरे हिंदुस्तान के सिटीजन्स को, गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो 1992 में 6 दिसंबर को हुआ वो गलत हुआ। मस्जिद थी, मस्जिद शहीद की गई और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आने के बाद साफ क्लियर हो गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये कहती है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था, वहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला। फिर भी जिस बुनियाद पर भी हो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हम उसका सम्मान करते हैं, उसके वर्डिक्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि वो मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद शहीद की गई, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई। और मस्जिद तोड़ने के बाद जो 2008 में जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें बहुत से लोगों को इसका FIR हुआ, नाम दर्ज हुआ, लेकिन इंसाफ मुसलमानों को नहीं मिला। जो मस्जिद तोड़ने वाले थे मस्जिद बरी हो गए और फिर हम एक मस्जिद गवा चुके। फिर यहाँ पर कुछ सरपसंदों ने हमारे मस्जिद पर पिटीशन डालकर उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको कंडेम करते हैं और हम ये गवर्नमेंट से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो 2 नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट फिर से बनाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो नफरत फैलाई जा रही है उसको रोका जाए और मस्जिद पर जो पिटीशन दाखिल की जा रही है 1991 वर्शिप एक्ट के तहत उसको रिजेक्ट किया जाए और ये श्योर किया जाए कि 91 एक्ट जो संविधान के तहत पार्लियामेंट से पास हुआ है वो अपर लेवल पर है, वो सुप्रीम है। और जो पिटीशन डाल रहे हैं खुद सुप्रीम कोर्ट को इस पे अपना नोशन लेना चाहिए और इस सबको रिजेक्ट करके मुसलमानों को इंसाफ दिलाना चाहिए। पट्टी बांधना तो 92 में जो तहाइफ मिले थे मुसलमानों को, उस तहाइफ के एवज में ये पट्टी बांधी गई है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सुनवाई करते हुए ये बताया कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी और उसको तोड़ा गया। तमाम बातों को मानने के बाद ये कहा कि ये आस्था की बुनियाद पर हम ये मस्जिद जो है हिंदुओं को देते हैं।
वो पूरा मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ थमने की नाम नहीं ले रही है। और ये 1991 का जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग मुसलमानों को ये बताया गया कि मुसलमानों को नहीं, हिंदुस्तानियों को बताया गया कि किसी भी मस्जिद को, किसी भी मंदिर को जो आज़ादी से पहले थे, अब उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आए दिन देखिए, बताओ, जो जहाँ पर हिंदू भी पूजा कर रहा है, अजमेर शरीफ दरगाह पे जाइए, वहाँ हिंदू भी पूजा कर रहा है, जैन भी कर रहा है, बुद्ध भी कर रहा है, और मुसलमान तो कर ही रहे हैं, और मुसलमान तो उनको अपना वली मानते हैं, लेकिन बाकी धर्म वाले तो उनकी पूजा करते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी चंद नफरती लोगों की वजह से ये माहौल, जो गंगा जमुनी तहजीब है हिंदुस्तान की, इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द देना चाहिए। ऐसे ही ढीलापन होने की वजह से संभल में दिक्कत आई, उसके बाद और भी मस्जिदों पर पिटीशन डाली गई। ज्ञानवापी पे देखो, मुसलमानों की जब साथ खिलवाड़ करोगे तो दिक्कतें तो आएंगी ही। आप सबके लिए है ना, अगर मुख्यमंत्री है तो सबके लिए है, हिंदुस्तान में चाहे किसी भी समाज का होगा वो सबके लिए हो, प्रधानमंत्री हो तो सबके लिए हो, अगर राष्ट्रपति है तो सबके लिए। हिंदुस्तान मुल्क जो है, ये जो डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान की, इसकी जो खूबसूरती है वो गंगा जमुनी तहजीब में है। और अगर इस गंगा और जमुना को अगर नहीं मिलाया जाएगा ना तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। तो हमारी गुजारिश है कि तमाम चीजों को, अब इस वक्त हर चीज में पिटीशन पढ़ने के बाद, अभी जैसे संभल का पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप हाई कोर्ट जाइए, लेकिन 1991 का जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, उस पर क्या फैसला होगा, ये मेन चीज है जो देखने की बात है, और जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है और उम्मीद है कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या मकसद है? देखिए, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ब्लैक डे मनाया गाली पट्टी बांधकर, और इस ब्लैक डे को मनाने का हक हमें जो है वो हमारा संविधान देता है, हमारा आइन देता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात होती है तो मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला है, सिर्फ वो इंसाफ नहीं है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी चीज़ इस देश में जो है वो हमारा कानून है, हमारा आइन है। जिस तरह से आप देखें कि संभल में और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर, और इस तरह से न जाने कितनी मज़ारों को, तकरीबन 5000 से ज़्यादा मस्जिदों को हिंदुस्तान में ये दावा किया गया है कि उनके नीचे मस्जिदें हैं। कोई भी जांच कमेटी हो, सबसे बड़ी चीज़ इस देश में जो है वो हमारा आइन है, हमारा कानून है। और जब कानून ने ये कह दिया कि, जब हमारे कानून का ये एक्ट 91 एक्ट ये कहता, 1991 एक्ट ये कहता है कि 49 से पहले जो चीज़ें, जो मस्जिदें, जो भी धर्मशालाएं हैं, जो मस्जिदें हैं, जो पहले बाबरी मस्जिद के अलावा जो चीज़ें थी वो वैसी ही रहेंगी। तो ये फिर कौन लोग निकल आए हैं जो हिंदुस्तान, हमारे इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उस पर टुच्ची से सियासत करना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि इस तरह की जो सियासत इस देश में हो रही है, आज इस ज़माने में हमारे मुल्क को तरक्की करना चाहिए। आज इस ज़माने में हम ये दावा करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम सुपर पावर होने वाले हैं, और ये दावा करते हैं कि हम सुपर पावर हो चुके हैं। उस ज़माने में ये किस तरह की मंदिर मस्जिद की लड़ाई चल रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ इस देश को गलत डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, वहाँ पर मस्जिद थी, इसको कभी कोई भूल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर, लेकिन इस चीज़ को हम कभी, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं भूल सकता कि वहाँ मस्जिद थी, और हमारा आज भी ख्याल है कि वहाँ मस्जिद। ये थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वो छात्र जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है, देश अब हिंदू और मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद के बीच में पड़कर रह गया है, जबकि तरक्की के लिए शिक्षा को आगे लाना चाहिए। लेकिन फिलहाल कुछ लोगों के द्वारा हिंदू और मुस्लिम में लोगों को उलझाने का काम किया जा रहा है। मंदिर और मस्जिद में पूरे कार्यकाल को समाप्त किया जा रहा है। मौजूदा समय की अगर बात कही जाए, अगर तरक्की करनी है तो कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद से दूर हटकर, हिंदू और मुसलमान के नाम से दूर हटकर आगे आकर लोगों को देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। सुपर पावर देश जब भी बन सकता है जब मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई को दूर रखा जाए, यानी कि लड़ाई ही न हो और हिंदू और मुस्लिम आपस में भाईचारे के साथ रहे, गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, तब कहीं जाकर देश तरक्की करेगा और देश सुपर पावर बनेगा। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा जामा मस्जिद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ी, जिसके बाद उनके द्वारा काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के बाद एबीपी लाइव से भी उनके द्वारा बातचीत की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।